Hello everyone, I am Gaurav Kumar Panchal, Faculty of Maths at Residence. Today we are going to discuss मैथमेटिक्स पेपर 12th क्लास टर्म फर्स्ट. एक्चुअली आज जो पेपर हुआ है टर्म फर्स्ट का 12th का, उसका सॉल्यूशंस अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, एक्चुअली बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग, एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि पेपर इस टाइप मतलब किस टाइप का पेपर रहा है. एक्चुअली जो पेपर पैटर्न्स आया है, जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, वैसे ही उसी पैटर्न पर ही पेपर हुआ है. आई थिंक पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओके, सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, उसमें से 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे. एंड सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 थे, उसमें भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. एंड सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे, उसमें से एनी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे. ओके, तो नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. हियर क्वेश्चन पेपर दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, सीरीज दो कोड पेपर था. सीरीज है SSJ/2 एंड कोड नंबर है 065/2/4. इसी पेपर का आज अपन डिस्कसिंग करने जा रहे हैं. ओके, पेपर को ओवरऑल कहा जा सकता है कि इस बार जो सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है, बिकॉज उसके पीछे कुछ मोटिव हो सकता है कि बच्चों का टर्म फर्स्ट के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं कंपटीशन के लिए. तो आई थिंक जो कंपटीशन वाले बच्चे थे उनके लिए ये पेपर इजी रहा होगा, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, जिसने सैम्पल पेपर्स अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं. तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि उनके लिए ये पेपर बहुत इजी रहा है. हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा था, लेंथी था. ओके, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर. इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंशियल ऑफ log x की पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू x इज. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकालना है, इट मीन्स dy/dx फाइंड आउट करना है. ये कैलकुलस पार्ट से था. 4 ऑप्शंस गिवन थे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. y इक्वल्स टू log x की पावर 5. इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, तो विद रेस्पेक्ट टू फटाफट कर दीजिए dy/dx. ln वाला पार्ट है, ln x का 1/x, यानी कि यहां पर क्या होगा 1/log ब्रैकेट log x की पावर 5. ओके, चेन रूल अप्लाई कर दीजिए. log x की पावर 5 का फिर से होगा 1/log x की पावर 5 एंड फिर से अपना एंटर हुए log x की पावर 5 फंक्शन आ रहा है. log x की पावर 5 का होगा 1/x की पावर 5 एंड देन x की पावर 5 का 5 x की पावर 4. ओके, नाउ यहाँ पर देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए फटाफट. x की पावर 4 से x की पावर 5, एक पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पर x बचा है एंड देन 5. तो व्हाट विल बी द आंसर 5/x को आगे पुट कर दीजिए ix log x की पावर 5, ये वाला पार्ट लिख दिया है, और log x की पावर 5. ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए 5/x log x की पावर 5 log x की पावर 5. यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन 5/x log x की पावर 5 log x की पावर 5, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें. बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं. तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विद ईच एंट्री 1 और 2 इज. यहां पर क्वेश्चन में देखो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स चैप्टर से. तो क्या पूछा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऐसे कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 2x3 ऑर्डर का, जिसमें एंट्री क्या हो 1 और 2, यानी कि एलिमेंट हम पुट कर रहे हैं 1 और 2. ओके, तो बेसिकली 1 और 2 ऐसी मैट्रिक्स होगी. ऑर्डर इज 2x3 है, तो टोटल एलिमेंट विल बी, इसमें फटाफट से टोटल एलिमेंट निकाल लीजिए. 2x3 इक्वल 6 एलिमेंट है और 2 एंट्रीज अपन पुट करना है, दैट इज 1 और 2. तो 1 और 2 डाल दीजिए, दैट इज, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस इज 2 की पावर 6 दैट इज 64. 2 की पावर n यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पुट कर दीजिए 64, दैट इज सी. आंसर करेक्ट है सी. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है एज एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस वन, फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वन, देन द फंक्शन हैज, पूछा गया है नो मिनिमम वैल्यू, सेकेंड इज नो मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड इज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू, ओके। अब इस ये फंक्शन है मैक्सिमम मिनिमा से, आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इस फंक्शन का क्या कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब प्लस वन, ओके, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालिए फटाफट से, एफ डैश एक्स, व्हाट इज द एफ डैश एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर, ओके। नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा मिनिमा and minima, okay, then first derivative will be 0, critical point find out कीजिए इस फंक्शन को, 3x स्क्वायर इक्वल 0, तो x will be 0 आ गया है, ओके। देन अगेन इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए वापस से, डबल डैश f डबल डैश x 6x, ओके। अब इस वाले फंक्शन में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट करके देखो, x इक्वल 0, अच्छा भाई 8x इक्वल 0 पर फंक्शन वापस से क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। हम क्या चेक करते थे कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए था, यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ठीक है, दो पॉइंट वो क्या कहलाता था, मिनिमा, और यदि नेगेटिव आता था तो मैक्सिमा होता था। यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या आ गया, 0, इट मींस फंक्शन यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो यहां पर हम क्रिएट क्या होगा, या आ ही नहीं रहा कुछ भी, तो फंक्शन तो ऑप्शन क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम, ओके, वी कैन नॉट डिसाइड, ओके। तो इट मींस यहां पर x 0 हो गया, तो ऑप्शन भी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, थर्ड का डी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो कितना इजी है, इफ साइन वाई, ये एनसीईआरटी से उठाया गया, एनसीईआरटी से, साइन वाई इक्वल एक्स कोस वाई ए प्लस वाई, ओके, फंक्शन गिवन है, देन रिमेंबर यहां ध्यान देना भाई क्या पूछा गया है, dx अपॉन dy, नॉट dy अपॉन dx, ओके, dx अपॉन dy पूछा है, तो यहां पर देखो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक कर सकते हैं, हमें dx अपॉन dy निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं था, जो भी फंक्शन दिया हुआ है अपन तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट क्या होगा इसका, डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, साइन y है, साइन y का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos y, एंड y का क्या होगा, dy अपॉन dx, ओके। नेक्स्ट x इंटू कोस a प्लस वाई, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, तो x को छोड़ दीजिए इंटू कोस a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, ओके। नाउ कोस a प्लस वाई का हुआ है माइनस साइन a प्लस वाई, फिर एंटर हुए अंदर, यहां पर a इज कॉन्स्टेंट, उसका 0 हो गया, और y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है यहां पर, ओके, प्लस cos a प्लस वाई का हो चुका था, तो cos a प्लस वाई को छोड़ दीजिए, देन x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, गॉट इट। यहां से हमें निकालना बेटा dy अपॉन dx, निकालोगे तो क्या मिलने वाला है, dy अपॉन dx इज, इसको इस पार्ट को पूरा इधर लेकर आ जाइए, प्लस में हो जाएगा, तो क्या कॉमन आएगा, देखो dy अपॉन, फाइनली लिख रहा हूं यहां पर, cos a प्लस वाई डिवाइड बाय, ये वाला यहां से कॉमन आ गया है, cos y प्लस x साइन ब्रैकेट a प्लस वाई, गॉट इट, ये वाला पार्ट आ गया है, dy अपॉन dx, देन dx अपॉन dy इज, इसका उल्टा लिख दो, dx अपॉन dy, ओके, ये अपन को निकालना था, तो cos y प्लस x साइन a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई, ये पुट कर दीजिए।
अब देखो ऑप्शन में कहीं भी x नजर नहीं आ रहा, चार ऑप्शन का ध्यान रखा, x को एलिमिनेट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। x का वैल्यू क्या होगा? x विल बी sin y अपॉन cos a प्लस y। गॉट इट? तो ये वाला वैल्यू यहां पुट करेंगे, x को रिमूव कर दीजिए, साइन वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई पुट किया, इससे सोल्व करेंगे फंक्शन को, पूरे को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? जब बनेगा dy अपॉन dx विल बी, dy अपॉन dx विल बी, जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट वाला। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, 5 वाला क्वेश्चन देखिए, 5 वाला क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, वह टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा भाई, टेंजेंट किसके पैरेलल बोल दिया? एक्स एक्सिस के। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालना है? पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप विल बी 0 होगा। आप इस कर्व का, इस फंक्शन का क्या निकाल लीजिए? स्लोप निकालो इस पर। स्लोप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, ये गिवन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहां से क्या होगा? 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 25 एंड y का dy अपॉन dx एंड 1 कांस्टेंट दैट इज 0। ओके, फाइनली यहां से dy अपॉन dx आप निकालोगे तो dy अपॉन dx विल बी, इस पार्ट को 2 से कॉमन ले लिया, 0 में डाल दिया, वो 0 हो चुका है। तो x अपॉन 9 उधर भेजेंगे तो माइनस x अपॉन 9, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या होगा? माइनस 25x अपॉन, ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा यहां से 9, और ये y नीचे बैठ जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है? यहां पर एक्चुअली यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे तो माइनस 25 x अपॉन 9 इंटू वाई। ओके, तो दिस इज द, ये आ गया dy अपॉन dx। ओके, स्लोप। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू, तो दिस इज द स्लोप होगा किसी पॉइंट पर x1 y1 पर, तो ये पॉइंट पर dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx विल बी 0 कर दीजिए, बिकॉज यहां पर रीजन क्या है? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। गॉट इट? तो dy अपॉन dx विल बी 0, तो dy अपॉन dx 0 हो गया, तो फंक्शन माइनस 25 x अपॉन 9y इक्वल 0। तो x विल बी, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x इक्वल 0। x का वैल्यू कितना आया? 0 आ चुका है। ओके, x इक्वल 0 आ गया है, तो ये पॉइंट कहां पुट कर दीजिए? कर्व पर। तो कर्व का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1। गॉट इट? तो ये वैल्यू यहां पुट किया तो यहां से ये तो 0 हो गया बेटा, 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल 25 एंड y विल बी प्लस माइनस 5। ओके, तो x 0 था, y क्या था? प्लस माइनस 5, देन पॉइंट विल बी पॉइंट 0 प्लस माइनस 5। ऑप्शन देखो, चेक कर लीजिए ऑप्शन। व्हाट इज द ऑप्शन? भैया बी है, बी होगा, बी 0 प्लस माइनस 5। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, अभी तो इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट्स P। फर्स्ट पॉइंट है 2x, x प्लस 3, सेकेंड है Q 0, x, और R पॉइंट है x प्लस 3, x प्लस 6 आर कोलीनियर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अच्छा, 3 पॉइंट्स कोलीनियर है। देखो डिटरमिनेंट्स का अच्छा, डिटरमिनेंट्स यूज कर लीजिए इसमें। यहां पर क्या होगा? कोलीनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0।
एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, इट मीन्स 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0 पुट कर सकते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओके 2 तो 0 में हो चुका है, हमें डिटरमिनेंट इक्वल 0 सोल्व करना है फाइनली। तो 2x x1 x2 x3 दिस इज द 0 x plus 3 y1 x plus 3 एंड y2 यहाँ पर कितना है x है एंड x plus 6 दिस इज द 1 1 1 विल बी 0। ये बहुत आसान है। आप C1 के अलोंग इसका एक्सपांशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है तो C1 के अलोंग एक्सपांशन करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। आंसर क्या होगा डी। व्हाट इज द आंसर डी होगा। ये सभी को सॉल्व करना आता है, उसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, तो आंसर विल बी 1 आएगा। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 है। अच्छा 7th वाला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इज। अच्छा ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से उठाया गया है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है इनवर्स का। ओके तो cos इनवर्स इसका वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स हाफ यानी कौन से एंगल पे मिलने वाला, कौन सा एंगल है लिख दीजिए फटाफट से। पाई बाई 60 डिग्री मिलता है तो π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा। ओके साइन इनवर्स माइनस थीटा विल बी माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। गॉट इट। ये बात समझ में आ रही है सभी को। अच्छा तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस। तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज π/4। ओके तो π/4 इसे सोल्व कर लीजिए भैया, ये आ गया इसका 12, 4π माइनस 3π एंड π/12। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वही आंसर कितना होगा, ए होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए π/12। ओके नाउ कम्स टू 8th क्वेश्चन। अच्छा देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है इक्वल एक्स इंटू वाई, देन dy अपॉन dx इज। dy अपॉन dx क्या होगा, डिफरेंशिएट पूछ लिया है। हाँ थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा भाई, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस 1 दैट इज 1। ओके नाउ कम टू एंटर द इनटू द ब्रैकेट। ओके तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एंड वाई स्क्वायर 2y एंड y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ओके तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ये हुआ, इक्वल u इंटू वी, एक्स इंटू वाई चल रहा है, x इंटू वाई में क्या होगा, x को छोड़ दीजिए, y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx ये हो जाएगा। ओके और प्लस y का हो चुका था, y को छोड़ दीजिए और x का कितना होगा, 1 होगा। यहां से फाइनली हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, पहले ये मल्टीपल होगा दोनों से, तो ये क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ओके प्लस यही क्वांटिटी इससे भी होगा, तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन dx इक्वल x dy अपॉन dx प्लस y। वेरी गुड। ओके बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग वाला था। अब यहां से क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx यहां पर भी आ रहा है साहब और यहां पर भी आ रहा है, तो इसको एक तरफ बुला लीजिए। एक तरफ बुलाया तो dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले लिया। व्हाट इट, तो क्या बचा है, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस एक्स, ये वाला पार्ट आ गया यहां से, इक्वल y माइनस, इनको उधर भेज दीजिए y के पास, तो y माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब आंसर पता लग गया होगा, इसको नीचे भेजिए, नीचे भेजिए भाई, नीचे भेज दिया इसको, तो आंसर विल बी, देखो सी बन रहा है, सी मैच करो, चारों ऑप्शन को आप देख लो, चारों ऑप्शन को देख लो। सी वाला y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
ये पार्ट नीचे जाने वाला है, तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके ओके ओके, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई मैट्रिक्स है जो दोनों ही है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन ए इज नेसेसरली ए। तो ए क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीजें पूछी जा रही है। गॉट इट? तो यहां पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ए इक्वल ए ट्रांसपोज हो जाए, देन वी कैन से दैट इज अ मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये तो हुआ सिमेट्रिक वाला। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए फटाफट से। ऐड किया तो ये वाला पार्ट तो ऐड हो गया बेटा 2a, और ये दोनों क्या होगा? 0 हो जाएगा। देन a इज जीरो मैट्रिक्स, a इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो a क्या होगा? a इक्वल 0 आ जाएगा। a इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ? जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, 0 क्या होगा? यहाँ a इक्वल 0 हो गया तो क्या रहा होगा? जीरो मैट्रिक्स रहा होगा। गॉट इट? समझ में आएगी बात यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। लेट सेक एक्स, अच्छा सेक लेट, ओके यहां पर सेक नहीं है, एक्स यहां पर क्या दिया हुआ है? सेट। ओके, सेट दिया हुआ है एक्स 1 2 3। अच्छा, 1 2 3 एलिमेंट है एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन एक्स। भैया एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन कौन सा बेटा? 1 3 2 2 3 2। ठीक है, then minimum order pair which should be added in relation are to make it reflexive and symmetric. okay, तो फाइनली अपन को इस वाले रिलेशन को क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव बनाना है, एंड साथ के साथ क्या बनाना है? सिमेट्रिक बनाना है। तो इसमें कौन सा ऑर्डर अपन ऐड करें? 4 ऑप्शन आपके सामने क्लियर है, यहां पर आप देख सकते हो। हमें रिलेशन क्या गिवन है? 1 3 2 2 एंड 3 2, ये रिलेशन है। ओके, यहां पर हमें इसको क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी बनाना है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है भैया? सेम वाले। यहां पर सेट क्या दिया है? 1 2, तो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव होंगे सभी एलिमेंट के लिए। तो इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? 1 1 2 2 3 3। 2 2 ऑलरेडी यहां मौजूद है, तो 1 और 3 नहीं था, तो ये अपन को ऐड डालना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये हुआ रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? a b देन b a होना चाहिए। तो 1 3 यहां पर है, तो 3 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा भाई। ओके, 3 2 है तो 2 3 ऐड करना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रही है? हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 3 है ना, तो इसका उल्टा, यानी कि a b तो b है, तो 3 1, यहां पर 3 2 है तो 2 3 ऐड कर दो, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। साथ के साथ क्या होगा? सिमेट्रिक। तो यह देखो भैया ऑप्शन 1 में तो ऐसा है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में देखो 1 1 3 3। अच्छा, 1 1 और 3 3 अपन डाल ही रहे, 2 और 2 तो पहले से है। अच्छा, 3 1 भी डाल दिया है, 2 3 भी डाल दिया है। ओके, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, डी नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये एलपीपी से पूछा गया क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला। ठीक है, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल 2x प्लस वाई है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल 3, x लेस देन इक्वल 9, x y ग्रेटर देन इक्वल 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल 14। दीज आर द कॉन्स्टेंट। इन्हीं के अंडर अपन को इसका मिनिमाइज है ना, जो मिनिमाइज निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का। तो ऑप्शंस पहले रीड करते हैं। ऑप्शन में क्या गिवन है? 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 0 एंड 9 5। सेकेंड, 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7 7 एंड 3 3।
5 corners points including 14,0 and 9,0, 5 corners points including 3,6 and 9,5 ये गिवन है। तो भैया इस तरह का कैसे करते हैं क्वेश्चन? सबसे पहले इन कांस्टेंट का, इनइक्वालिटीज का क्या बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। देखो x ग्रेटर देन 3, यहां ग्राफ बना रहा हूं बेटा, देखो this is the origin point 1 2 3 4, okay, 5 6 7 8 9 10, ओके ओके रुको, क्योंकि मैक्सिमम x और y का वैल्यू 14 जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 डाल दीजिए लास्ट में 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम मैं यहाँ पर 14 कंसीडर कर लेता हूँ, ओके। अच्छा x ग्रेटर देन 3, इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। x लेस देन 9 पैरेलल टू जो 9 से क्रॉस करते हुए निकलेगा, तो ये हो गया x लेस देन 9, y ग्रेटर देन 0 पर निकालेंगे x माइनस वाई, दिस इज द ग्राफ, यानी कि ये ओरिजिन से पास होता जाने वाला है। x प्लस वाई इक्वल, यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर कर लिया करो ग्राफ बनाने के लिए, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 14 है, तो बराबर मान लो यहाँ पर। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गया, एक तो 14,0 और 0,14, ये पॉइंट्स आ चुके हैं बेटा। ये पॉइंट्स यहाँ पर रखेंगे तो एक पॉइंट्स यहाँ मिलने वाला है, एक y एक्सिस से मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। ज्वाइन कराएंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अब इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब x ग्रेटर देन 3 है, तो x कहां पर वेरीज करेगा, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो फाइनली इसका पूरा सॉल्यूशन इधर आने वाला है बेटा, ओके। x लेस देन 9 है तो x छोटा है 9 से, तो इसका सॉल्यूशन किधर जाने वाला है, लेस देन 9। y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो पूरा ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है, और x बराबर y, x बराबर y का यदि अपन इसमें चेक करेंगे x ग्रेटर देन y पुट करके, इसमें आप 1,0 पुट कर दीजिए स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट पुट किया, तो इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है कॉमन सॉल्यूशन नीचे आएगा, ओके। x प्लस वाई, इसका सॉल्यूशन इसमें 0,0 पुट कर दीजिए, इसमें 0,0 पुट कर दिया है तो लेस देन, अच्छा 14 ट्रू कर रहा है भाई, ट्रू कर रहा है तो ये भी क्या होगा, इसका इक्वेशन ये ग्राफ था इसका बेटा, तो इसका फाइनली ट्रू कर रहा है तो इधर आ जाएगा। अच्छा फाइनली हमें क्या चाहिए, जितने भी यहाँ इनइक्वालिटीज गिवन है उन सबका कॉमन सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन चाहिए, है ना। फिजिबल रीजन क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर देखो फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन हो गया, पूरा पूरा फिजिबल रीजन बन गया भाई। जो कॉमन वाला पार्ट है इसको डार्क कर देंगे, ओके, ये वाला पार्ट हो गया। हमें तो कॉर्नर पॉइंट से मतलब है, ऑप्शन गिवन था 5 कॉर्नर पॉइंट्स, क्या 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं क्या, हाँ जी दिख रहे हैं भाई 5 कॉर्नर पॉइंट्स, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। 5 कॉर्नर पॉइंट्स, इनके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 3,0 9,0। अच्छा ये पॉइंट्स निकाल लेना, यहाँ पर पॉइंट्स निकालोगे, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ओके। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर, तो फाइनली देखो ये वाला पॉइंट आने वाला है 3,3, और जो पॉइंट आप निकालोगे इस कंपेयर करके तो 7,7 बनने वाला है। किसका बेटा, इस लाइन का, और इस लाइन का आप सोल्व करोगे, x माइनस वाई इक्वल 0 और x प्लस वाई इक्वल 14 को सोल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलने वाला है 7,0, 7,7, गॉट इट। और इसको और इस लाइन को सोल्व करोगे, x जगह 9 रख देंगे, तो x जगह 9 रख दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 14 माइनस 9, 14 माइनस 5, यानी कि 9,5 मिल गया बेटा। ऑप्शन देखो 5 कॉर्नर पॉइंट्स तो आ रहे हैं लेकिन 0,0 इंक्लूड नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7,7 एंड
3,3। अच्छा ये वाला देखो, जब बाउंड्री ये बनी है तो इसके पॉइंट 7,7 और 3,3 इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 14,0 आ रहा है जो आउटर चला गया है। 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 3,6 और 9, ये नहीं होगा, ये बाहर जा रहा है कुछ पॉइंट्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, द फंक्शन। अच्छा ये कंटिन्यूटी पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल e⁻3x माइनस e⁵x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल 0 एंड x इक्वल 0 है तो k वैल्यू है फंक्शन की, ओके। और फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। फंक्शन क्या है? x इक्वल 0 का कंटिन्यूअस है। अच्छा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं भैया? ऑलरेडी वहां पर LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल गिवन है। गॉट इट? तो हमें क्या करना भैया? इस फंक्शन का क्या लेगा? लिमिट निकाल लो। तो लिमिट हमें लिमिट निकालना इस फंक्शन का। ये फंक्शन गिवन है यहां पर, ओके। तो फंक्शन है e⁻3x माइनस e⁵x अपॉन x। इसका लिमिट निकालना है। लिमिट x अप्रोचिंग 0 और ये किसके इक्वल होगा बेटा? k के, ठीक है ना, क्योंकि इस x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। अच्छा इस फंक्शन इसका लिमिट कैसे चेक करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पर 0 पुट किया तो ये फाइनली क्या बना हुआ है? 0/0 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 0/0। तो अपन क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं इस फंक्शन का। न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका अलग से डिफरेंशिएट कीजिए और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कीजिए। अच्छा x के रेस्पेक्ट में e⁻3x का होगा 3e⁻3x और माइनस चली रहा है e⁻, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या है? माइनस होगा, माइनस है क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन माइनस गिवन है वैसे। तो e⁻-5x, e⁻- का तो माइनस e⁻5x होगा और इंटू 5 कर दीजिए। 5x का कितना? 5x, ओके, -5 और x का कितना होगा? 1 होगा। गॉट इट? अच्छा यहाँ पर अब लास्ट में अपन क्या रखेंगे वापस से? x कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ। x अप्रोचिंग 0 तो आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए? 0 पुट कर दीजिए। अच्छा 0 पुट करेंगे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? यहाँ पर 0 e⁻3x, e⁻0 मतलब क्या हुआ? 1 यानी 3 प्लस e⁻5x दैट इज 1 और 5 यानी कि 5 एडिंग इक्वल k। तो 3 + 5 विल बी 8 यानी कि k का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए A B C D। अच्छा D आ रहा है, कितना है? D 8, तो k विल बी 8 होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू -5x है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा if Cij denotes the cofactor of element Pij of the matrix, यहाँ मैट्रिक्स गिवन है P जिसके एलिमेंट है 1 -1 2 0 2 -3 3 2 4, ओके। देन द वैल्यू ऑफ C31 इंटू C23। C यहाँ पर मेंशन किया गया है। C क्या चीज है? कोफैक्टर। किस मैट्रिक्स का भाई? इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर C31 निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा C31 और C23 का मतलब इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। दोनों को कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? -1 की पावर i + j और Mij। व्हाट इज द Mij किसको डिनोट करता है? माइनर्स ऑफ द एलिमेंट। तो माइनर्स निकाल लेंगे और यहाँ पर अरेंज कर देंगे। हमें निकालना है C31, तो -1 की पावर 3 + 1 M31, ओके। M31 की वैल्यू। अच्छा माइनर्स तो निकालिए। माइनर्स क्या होगा? किसका? 31 मतलब यानी 3 का माइनर्स निकालना। तो 3 का माइनर्स कैसे निकालेंगे? अच्छा 3 का माइनस आप जानते हो सी से निकालोगे इस फॉर्मूले से। और इसी तरह से आपको निकालना है C23 का -3 का एलिमेंट निकाल लोगे माइनस। अब उन जो भी माइनस आएगा आप कोफैक्टर निकाल लोगे, दोनों का क्या निकालोगे? प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका प्लस का 5 होगा। -5 मत लगाना है क्योंकि दोनों नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आएगा आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 वाला। देखो बेटा फंक्शन y इक्वल,
अच्छा ये कहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उठाया गया क्वेश्चन, एप्लीकेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। फंक्शन है y इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, डिक्रीजिंग, ये तो कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसका डिक्रीजिंग करना है तो डेरिवेटिव कर दीजिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2x, ये फंक्शन आ गया है। ओके, यहां से dy अपन डिक्रीजिंग करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो इसको लेस देन जीरो पुट कर दीजिए। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x लेस देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, यहाँ से लेस देन जीरो है तो आप यहाँ नेगेटिव करोगे तो ऑप्शन क्या होगा, x का यहाँ पर रेंज बनेगा लास्ट वाला ऑप्शन डी आएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन 2 से इन्फिनिटी, करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 से इन्फिनिटी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अच्छा कहां से उठाए, रिलेशन फंक्शन से, रिलेशन फंक्शन से है तो रिलेशन देखो क्या गिवन है, दिस वन इंटीजर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, बहुत अच्छा रिलेशन भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 दिया हुआ है। और देन द डोमेन ऑफ आर, व्हाट इज द डोमेन, एक्स की वैल्यू, डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, बहुत ही इजी ऑप्शन है, यहाँ चेक कर सकते हो, 0 1 2 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है -2 -1 0 1 2, ओके, थर्ड है दिस वन 0 -1 -2 और लास्ट है दिस वन। तो यहाँ चेक करेंगे तो भैया डी 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 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो डोमेन में -2 -1, क्योंकि y की y स्क्वायर लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर लीजिए और लेस देन y स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यदि यहाँ से हटा दें। ओके, तो ये दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, बी वाला बनेगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 व्हाट इट 16 वाला देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा ये दो इक्वेशन गिवन है, विल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ यदि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यदि एक सॉल्यूशन आता है मोर देन 2 सॉल्यूशन आए तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट सॉल्यूशन। तो एग्जिस्ट सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा तो इसके लिए कंडीशन क्या आती है भैया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यहाँ से एक कोफिशिएंट पुट कर दीजिए इसमें 5 अपॉन 3 इक्वल k बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, नॉट इक्वल, तो k विल बी नॉट इक्वल 5, डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन होगा, गॉट इट। 16 का बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, डिटरमिनेंट्स वाला पार्ट। 17 द क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, अच्छा ये निकाल सकते हो क्रॉसेस दी एक्स एक्सिस, वाह वाह वाह। अच्छा जहां तक मुझे लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर जो हमने करवाए थे यहाँ पर उससे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स और PT1 जो भी टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी था उसमें, y इक्वल y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 माइनस एक्स, भैया इक्वेशन टेंजेंट निकालना है तो y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1, यहाँ स्लोप पुट कर देंगे, लेकिन पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। आप क्या करोगे, पहले इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन dx निकालना, dy अपॉन dx यहाँ से आप निकालो, ठीक है, dy अपॉन dx आ गया तो वेयर इट क्रॉसेस दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर क्रॉस हो रही है, तो पॉइंट विल बी, पॉइंट क्या रहा होगा उसमें बेटा, पॉइंट रहा होगा x,0, ठीक है, x,0 ये कर्व में पुट कर दीजिए, यहां से वैल्यू आ जाएगा x और y की जगह 0 पुट कर दिया है तो 2 माइनस एक्स और x इक्वल कितना आ गया है, 2 आ गया है, तो पॉइंट है 2,0, 2,0 आ रहा है पॉइंट, गॉट इट। ये इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लिया और पॉइंट आपको y1 x1 ये है। जब इक्वेशंस को कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो फाइनली कौन सा रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर देखो आप सोल्व करना है इसको क्वेश्चन को, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, x प्लस 5y इक्वल 2, व्हाट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अच्छा 18 मैट्रिक्स से बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है भाई, इक्वल है, आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी डी, तो सारी वैल्यू निकाल लो ना, इसमें क्या चेक करना है यार, इसमें क्या चेक करना है, हाँ इसमें आप निकाल लेना, ऑप्शंस ए आ रहा होगा और ए ऑप्शंस, ओके। 10 प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, बुक का क्वेश्चन है भाई, बुक का क्वेश्चन है, 10 इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 10 9 पाई बाई 8, ठीक है, डायरेक्ट नहीं हटाना यहाँ पर आप क्या इसको प्रिंसिपल 10 इसको क्या लिखोगे, 10 पाई प्लस
पाई बाय 8, ऐसे लिख लो, गॉट इट। 10 पाई प्लस 8 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एट मींस 10 पाई बाय 8, 10 पाई बाय 8 लिख लेंगे, और 10 इनवर्स ये हट जाएगा, दैट विल बी पाई बाय 8, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है पाई बाय 8, तो यहां पर आंसर कितना होगा, फर्स्ट वाला, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देखो इजी क्वेश्चन है, P और Q, Q ट्रांसपोज है बेटा, Q ट्रांसपोज, P माइनस Q हमें निकालना है, P माइनस Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द P माइनस, तो भैया Q तो निकालो पहले, Q कैसे निकालेंगे, ये ट्रांसपोज है भैया, इसके रोज कॉलम को चेंज कर दो, रोज और कॉलम को चेंज कर दीजिए, तो Q विल बी, Q क्या होगा, -1 2 1 1 2 3, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। Q का वैल्यू यहां पर है, P का वैल्यू यहां पर है, यहां रख दीजिए, सब्ट्रैक्शन ही तो करना है भाई, सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आ जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन, देखो P माइनस 3 माइनस माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और D वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, ओके। 4 -1 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है, साथ चल रहे हैं, -1 और यहां से -2 करेंगे -3, अच्छा B ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके, B। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी में 20 सवाल पूछे गए थे, 20 में से 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे कोई से भी, ओके। 21 देखो, द फंक्शन गिवन है, दिस वन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, अच्छा ये तो देखो बुक से ही क्वेश्चन है बेटा, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6 है ना, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देख लेना। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां पर ओनली इंक्रीजिंग की बात हो रही, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कंफ्यूज मत होना, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दीजिए, ओके। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 6x² माइनस 36x प्लस 36, ओके, 30x प्लस 36, यही बनने वाला है, ये इसको बराबर 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, दैट इज 2 और 3 होंगे, यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे इक्वल 0 करना है, तो पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर लाइन पर डिनोट कर देना 2 और 3, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस अप्लाई कर दीजिए। इंक्रीजिंग वाला पूछा है और इंक्रीजिंग पूछा है तो C करेक्ट होगा, C, ना कि A करेक्ट होगा, ओके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा जाता तब तो A बोलते, यहाँ पर इंक्रीजिंग बोला है तो यहाँ क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी टू 3 से इन्फिनिटी, तो C करेक्ट ऑप्शन है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, x इक्वल 2 cos थीटा माइनस cos 2, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत, dy/dx फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है यार, ओके। तो इसका ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है फंक्शन, तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में भाई, dx बाई डी थीटा 2 माइनस साइन थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ये वाला बन गया बेटा, dy/d थीटा, ओके, इसका भी डेरिवेटिव, अच्छा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, हमें निकालना है dy/dx, अरे भैया इसमें से डिवाइड कर दीजिए ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन फटाफट मैच कीजिए यहाँ पर, अच्छा 2 cos थीटा ऊपर बैठने वाला cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cos 2 थीटा, हाँ ऑप्शन देखो बी करेक्ट है भैया, बी करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स, ओ देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार करवाया गया है क्लासरूम में, cos इनवर्स, sin इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन, देखते ही आंसर है इसका, देखते हैं आंसर है भैया, cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स का क्या होता था डोमेन, -1 से +1, इस क्वांटिटी को -1 से +1 पुट कर दीजिए भाई, आ गया ना यहाँ से आंसर, x का वैल्यू निकालो, x का डोमेन, x का वैल्यू निकालो, यहाँ पर ये 3 भागेगा उधर +3 हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 से 2 चलेगा, डी की 1 से 2, व्हाट इट नाउ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, मैट्रिक्स से बहुत अच्छा सवाल है अभी देखो, अब मैट्रिक्स A 3,3 इट डिफाइन दिस वन, यहाँ पर ये एक देखो I लेस देन J है, I इक्वल J है और I ग्रेटर देन J है, I किसको डिनोट करेगा, रोज को, और J किसको बताएगा, कॉलम को, किसको बता रहा है, कॉलम को, ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि जो सेम एलिमेंट होंगे 1 1 2 2 3 3 उसका वैल्यू फिक्स है 5 होगा, बाकी का वैल्यू आपको निकाल कर देखना पड़ेगा, ओके।
यानी पूरी मैट्रिक्स फॉर्म करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा क्या था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5। मैट्रिक्स जब बनाओगे आप, मैट्रिक्स में क्या बनेगा, 5 एलिमेंट भी बनेंगे और मोर देन 5 से भी कुछ डिजिट ज़्यादा होगी या कम भी होगी। तो हमें तो वो देखना है जो मोर देन 5 वाले हैं। तो मोर देन 5 का आप चेक करोगे, उसमें सारी सारी मैट्रिक्स जब बनाओगे तो बी ऑप्शन, यानी 4 एलिमेंट ऐसे होंगे जो 5 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी राइट कर लेना, बी वाला। फंक्शन इज डिफाइंड दिस वन, देखो ये बहुत ईजी, बहुत बार करवाया है क्लासरूम में। k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और यहाँ पर पाई बाई 2 पर 3 वैल्यू है, कंटिन्यूअस बोला है पाई बाई 2 पर, देन द, ये तो बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट पूछा गया है, पता है आंसर आपको। इसका आप क्या कर दीजिए, लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए, x टेंस टू पाई बाई 2 पर पाई। ठीक है, तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x दैट इज इक्वल 3। ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। गॉट इट। अच्छा, वैसा यहाँ पुट कर दीजिए। इसका आप निकाल सकते हो, 0 बाई 0 बना हुआ है, लिमिट निकालेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा कुछ, और इक्वल 3 चल रहा है, तो फाइनली यहाँ पर क्या बनने वाला बेटा, जब आप फाइनली सोल्व करोगे तो माइनस फाइनली माइनस k बाई 2 और ये 3, और यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का बचेगा, नीचे माइनस माइनस कैंसिल कर देना, दैट इज 6। k विल बी प्लस का 6 होगा, नॉट माइनस 6। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ पर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैट्रिक्स एक्स। अच्छा, मैट्रिक्स दे दिया बेटा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, बिकॉज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आप फाइनली निकालोगे, एक्स स्क्वायर। इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है इसी मैट्रिक्स को। ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होगा। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2i। कौन सा आंसर आएगा, 2i आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा 27, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और फंक्शन है एन से एक्स में, डिफाइन किया है फंक्शन एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू एन, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, ओके, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, नॉट बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू। अच्छा, ये तो क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ था, एक्स स्क्वायर आप यहाँ पर निकाल लो भैया। 1 1 के लिए कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ओके, उससे जब चेक करोगे तो यहाँ पर डोमेन में ध्यान रखना है, ये नेचुरल नंबर है, तो फाइनली दिख रहा है ये तो ऑलरेडी क्या है, 1 1 है। अब यहाँ पर ऑन टू चेक करने के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन मान लेना। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया, तो इसका आप वैल्यू निकालोगे तो सारी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज x यही तो है नेचुरल नंबर में, तो फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव होगा। कौन सा होगा, बाइजेक्टिव। कॉर्नर पॉइंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने किए थे क्लास में ही। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग, these are the corner points. okay, the minimum value of the objective functions z equals to 2x plus 5y दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ पुट कर दोगे, फंक्शन में। ठीक है ना, डायरेक्ट फंक्शन पुट कर दीजिए, तो इसमें आंसर दिया ये हो गया। ये जब ये पॉइंट पुट करेंगे p पर, z इक्वल्स टू p पॉइंट पुट कर रहा हूँ इस फंक्शन में, यहाँ पर हो गया 0 हो गया, 25 मिल गया है। ठीक है, z इक्वल्स टू q पुट कर दीजिए, q ये हो गया 2 प्लस 25 यानी कि 27। z इक्वल्स टू 4,2 पुट कर दीजिए, ये 8 हो गया, और ये हो गया 10 यानी कि 18। z इक्वल्स टू 12, ये हो गया 24। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सा भैया, 25 27 28 24 28 सबसे कम है ना, कौन से पॉइंट पर रखा था अपने r पर, भैया सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 29, द क्वेश्चन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा, बहुत इजी, ए स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे तो निकालना है ना बेटा, इस पॉइंट पे निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट इज y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 कोमा y1 और x माइनस x1। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसका डिवाइपोटेंशियल स्लोप निकालो, टेंजेंट का स्लोप आ गया, फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल दीजिए। किस पॉइंट पर, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालना है। पॉइंट x1 y1 की x1 और y1 की जगह यही पॉइंट पुट करना है। ओके, जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी डी इज करेक्ट हो रहा है। 2x प्लस 3my माइनस 3am इज पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 और ए का वैल्यू दे दे। अच्छा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था एडजॉइंट का, डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर किए थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी
n -1 कर दीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 है और डिटरमिनेंट का -5 अगर 3 -1 यानी कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, वे 25, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन 1 + x + √1 माइनस, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको कैसे चेंज करते हैं भैया, बाहर tan इनवर्स आ रहा है, फाइनली अंदर की क्वांटिटी को tan या कोट में चेंज करना होता है, तो x को रिप्लेस कर दीजिए, x की जगह आप यहां पुट करो बेटा cos 2 थीटा, बिकॉज 1 + √1 + cos 2 थीटा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है √2, 1 + cos थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा, तो √2 cos थीटा होगा बेटा। सिमिलर 1 - cos 2 थीटा √2 sin थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करना, यहाँ से √2 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा बनेगा, और वो क्वांटिटी किसके इक्वल होती है tan cos थीटा माइनस sin थीटा बनाओगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो π/4 माइनस होगा, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, ये यहां से हटा दिया, थीटा की वैल्यू वापस से पुट करना है यहां से, ठीक है ना। ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बुक का क्वेश्चन था डायरेक्ट। 32 फॉर द मैट्रिक्स बहुत इजी दी हुई भैया, अल्फा -2 अल्फा, और यहाँ पर डिटरमिनेंट a³ = 125, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा भैया इसको ऐसे लिख लो ना, क्यों दिक्कत कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ विल बी, ये कितना आ गया यहाँ पर 5 मिल गया है। अच्छा इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, सोल्व कर लो इसके, α² -4 विल बी 5, और -4 को उधर ले गए बेटा, ये 9, और अल्फा इक्वल्स टू +-3 दैट इज ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, ओके बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ y इक्वल साइन m साइन इनवर्स x देन विच ऑफ द ऑप्शन इक्वेशन ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, इसका आप डबल डेरिवेटिव, अरे 4 ऑप्शन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, चेक करना है इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, इसका ऑप्शन आएगा सेकंड वाला होगा, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट है थोड़ा। 34 में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, ये बहुत इजी बुक का क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का वैल्यू आप निकल दी π/3, 60 का होता है, माइनस, अच्छा ये पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 पुट कर लेना इसको बेटा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये π/3, ठीक है सॉरी π/6 होगा कॉट इनवर्स √3, यानी 30 डिग्री पे ये माइनस कर लेना यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन -π/2, डी करेक्ट होगा -π/2। नेक्स्ट है 35 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा ये क्वेश्चन तो बुक बहुत बात करवाया, किस क्लासरूम में करवाया था, 1/x⁴x। अच्छा यहाँ से आप लॉगरिथम इसको y इक्वल कंसीडर कर लेना बेटा, 1/x⁴x लॉगरिथम फॉर्म में करना है, log y यानी dy/dx निकालना है इसका, ठीक है ना। क्रिटिकल जो पॉइंट आएगा वहीं पर ही मैक्सिमम मिलेगा, और जब आप उसे पुट करोगे, आई थिंक इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1/e आ रहा है, जब प्रॉपर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन क्लासरूम में करवाया हुआ था, आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, e⁴1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ये देखो क्वेश्चन का नेचर क्या है, x ये दिया हुआ है, इज गिवन बाय x मैट्रिक्स ये है, देन द मैट्रिक्स y m_i_j, वेयर इज m, व्हाट इज द माइनस ऑफ xij। समझना क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स x के हर एलिमेंट का माइनर्स निकालना है, क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है, ठीक है। माइनर्स निकालने के बाद आप y मैट्रिक्स बना सकते हो, कौन सी मैट्रिक्स, y मैट्रिक्स, तो काफी मतलब माइनर्स हर एलिमेंट का निकालोगे तो थोड़ा टाइम तो जाने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर क्या है, थोड़ा लेंथी था। यदि आपकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस थी तो आप कर सकते थे इस पेपर को, ठीक है ना। यानी कि कई के स्टूडेंट के ये भी रिमार्क आए हुए हैं कि उनके अच्छा पेपर हुआ है, यानी कि 40 में से 40 मार्क्स भी आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने लॉट ऑफ प्रैक्टिस की हुई थी, ओके। तो इसके जब आप सोल्व करोगे बेटा, हर एलिमेंट का माइनस निकालोगे और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करोगे, तो दैट विल बी y मैट्रिक्स, और इसका आंसर चेक कर लेना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज फंक्शन r से r में डिफाइन है फंक्शन दिस वन 2 + x²। अच्छा 1 1 ऑन टू चेक करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 1 के लिए आप चेक कर लीजिए, फंक्शन के लिए f of x1 इक्वल f of
x2 ये कंसीडर कर लीजिए। सिंपल सी बात है भैया, 2x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो x1 और प्लस माइनस x2 बना है, ठीक है ना, प्लस माइनस x2 आ गया है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर से आने वाला है। इट मीन्स वो 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि मोर देन किसी एलिमेंट की मोर देन कोई भी इमेज मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 नहीं है और ये ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 38। अच्छा, लीनियर एलपीपी से फिर से पूछ लिया है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है, उसका मिनिमाइज सब्जेक्ट टू अंडर कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट पार्ट। ओके, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, अच्छा ये कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, डायरेक्ट गिवन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो आप कुछ नहीं करना, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पुट करो, जेड में पुट करना होता है, जेड में पुट कर दो डायरेक्टली। ओके, और इस पर पूछा है मैक्सिमम किस पर आ रहा है, मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या है, डिफरेंस बिटवीन, तो चेक कर लेना इसका। तो ये पॉइंट्स आप चेक करोगे तो आई थिंक इसमें 5 बी इज करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कौन सा, बी। नेक्स्ट 39। अच्छा, इफ x इक्वल -4 इज ए रूट, ये क्वेश्चन करवाया हुआ था ऑलरेडी, इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ था कि एक पॉइंट क्या है, किसी डिटरमिनेंट का रूट था, तो अदर 2 रूट्स निकालिए। देन द सम ऑफ द, यहाँ पर सम पूछा गया था, तो 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको सम, तो ओके। तो आप सब सोल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सोल्व कर लीजिए बेटा, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करोगे प्रॉपर, एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्यूबिक इक्वेशन। अब हमें एक का पता है, x इक्वल -4 इसका रूट है, तो x + 4 इस क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब वो क्यूबिक है तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई पूरी, और x + 4 = 0 है, तो x + 4 को डिवाइड कर देना भैया, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक से आप सोल्व करोगे बराबर 0 करके। ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, जब उस पर 2 रूट्स आएंगे, 2 वैल्यूज आने वाली है, उन दोनों का सम यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तब जो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गॉट इट। 40 क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x = 4x - ½ x² इन द इंटरवल। बहुत ही बढ़िया भैया, क्लोज इंटरवल में गिवन है, क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चंस किए हुए थे। आपको इसमें क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएगा और एंड पॉइंट्स, क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है उनको कहाँ पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है डायरेक्ट, ठीक है। फंक्शन में पुट करके आप जो वैल्यू चेक करोगे, ठीक है, जो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम पूछा है, वही इसका आंसर होने वाला है। व्हाट इट, क्या आएगा आंसर इसका, जब चेक करोगे बेटा, -2 डायरेक्ट इसमें पुट करना है, 9/2 भी पुट करना है, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो पॉइंट आपको रखकर देखना है, तो आंसर विल बी 8 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 8। हाँ, नेक्स्ट कम टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर बोला था 10 क्वेश्चन थे, इसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इसमें एक चीज क्या हुई थी सेक्शन सी में जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन में अपन देखेंगे क्या पूछा गया। अच्छा, पहले तो 41, ओ देखो 41 ज्योमेट्रिकल रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस r, a right circular cone of height having maximum curve surface area is inscribed the expression for the square of curve surface area of cone। हाँ, इस क्वेश्चन में अपन बोल सकते हैं कि ये थोड़ा काफी लंबा होने वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चों का यदि बहुत टाइम जरूर गया होगा इसको सोल्व करने में। फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, यहाँ पर एक स्पेयर ले लिया है, ये स्पेयर है, इसमें एक कोन को डाल दिया, ठीक है, एक कोन, दिस, इस स्पेयर का यहाँ पर सेंटर हो गया, ओके ये इसका सेंटर है, ये हो गया इसका रेडियस गिवन है स्मॉल r, ठीक है, ये स्मॉल r गिवन है, और यहां से ये हाइट पता है कौन की, दैट इज h, और ये कैपिटल R कंसीडर कर लेना बेटा, और ये वाला जो O A B C, दिस इज द हाइट x कंसीडर कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपने क्लासरूम में करवाए थे, यहाँ पर आप रिलेशन क्रिएट करना है। फाइनली हम मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, यानी कि एरिया पाई आर एल, यहाँ पर कैपिटल R कंसीडर कर लेना बिकॉज स्मॉल r स्फीयर का रेडियस है। अब यहाँ पर एल का रिलेशन आपको हटाना पड़ेगा, अंडर रूट कैपिटल R² प्लस H², ये यहाँ से एलिमिनेट करना है,
और आर देखो कैपिटल आर स्क्वायर, तो इस ट्राइंगल से आपको रिलेशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। फाइनली तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाला था ये, तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा, दैट इज सी आंसर। इसका सी आंसर आएगा जब आप पुट करोगे। जो आप फंक्शन बनाना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर उस पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर चेक करना है, मैक्सिमम आना चाहिए तो वो नेगेटिव आएगा उस पॉइंट पर। उसी पॉइंट को आपको एरिया तो ए स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर जब एल की जगह पुट कर दिया तो ए स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर चलेगा। तो एलिमिनेट करके अपन को फाइनली निकालना है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन या टाइम जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सेट ऑफ। अच्छा देखो बेटा, ये कॉर्नर पॉइंट्स है एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, वेयर दिस वन। कंडीशन लगाना ए और बी सच दैट, लास्ट में बोला है भैया मैक्सिमम मिल रहा है किन पॉइंट्स पर, क्यू और एस पर, दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। तो आप ये दोनों पॉइंट्स क्यू के क्या है भैया 3,5, एस दिस वन, ये पॉइंट कहां पुट कर दो, जेड में। मैक्सिमम ये पॉइंट भैया क्यू के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 पुट किया तो 3a + 2b y की जगह क्या पुट कर दिया 5, यानी कि कितना हो गया बेटा 10b। एक तो ये वैल्यू गेट हुई। सेकेंड जेड मैक्स, किस पॉइंट पर मैक्सिमम बोल रहा है, एस के कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, तो 4,1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 4a + 1 y की जगह 1, दैट इज 2b। दोनों मैक्सिमम इक्वल है, दोनों को इक्वल करके एक रिलेशन क्रिएट करो, दैट इज विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, a - 8b = 0, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। अच्छा, ये एओडी से यहाँ पर पूछ लिया गया है, इफ कर्व y² = 4x एंड xy = c, कट द राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ c। राइट एंगल पर कट किया जाता है तो उनका स्लोप में रिलेशन क्या होगा बेटा, m1 × m2, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलने वाला है -1। ऑर्थोगोनल कर्व है ये, तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है इस कर्व पर। दूसरा m2, इसका भी स्लोप निकालना है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना सॉल्व करके। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे वैल्यू का और c का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू, तो c विल बी 4√2। फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है, इसका क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, इनवर्स ऑफ x, मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर का, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, x इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ x, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ को फाइंड आउट करना है, देन डिवाइडेड बाय x, इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी आपको टाइम जाने वाला था, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ x निकालना है, हर एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालोगे, ओके। तो पूरा आप जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन विल बी डी, यहाँ पर डी आएगा 1/2, 0, 1/3 एंड 1/4 वाला। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये एलपीपी से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z = 4x + 3y एंड फिजिबल रीजन डिटरमाइन द सेट ऑफ कांस्टेंट शोन द ग्राफ। यहाँ ग्राफ ऑलरेडी गिवन है बेटा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू पूछा गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 8r, r पॉइंट पर आ रहा है तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लीजिए, दैट इज ये 40,0, ये डायरेक्ट पुट करना है उस पर। उसी तरह q पॉइंट के 30,20 है, और इसके p पॉइंट के क्या है 0,40, ये वैल्यू आपको पुट करना है, r के q के, अच्छा pb और rb। तो फाइनली जब पुट करके देखोगे, यहीं से पता लग रहा है बेटा, आप रख दो 0,40, 30,20 और 40,0, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ z q पर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, q, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, बी वाला चेक कर लेना, बी। हाँ, केस स्टडी क्वेश्चंस देखो, केस स्टडी ये ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पर देखो केस स्टडी में क्या है, एक बार इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ, इसको ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है भैया। एक रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्रीजिंग ऑफ द 100 हाउस, ठीक है, देयर वेयर 60 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 10-15 ईयर्स, दे वर इंस्पायर्ड बाय देयर टीचर्स टू स्टार्ट कंपोजिट टू एंश्योर दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकल। अच्छा, एक पर्पज कर रहा है वहाँ पर एक सोसाइटी का, और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोकल
लोकल अथॉरिटी चार्ज अमाउंट 50 रुपीज, यहाँ पर देखो 50 रुपीज चार्ज हो रहा है, 50 रुपीज चार्ज हो रहा है स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपए चार्ज हो रहा है फॉर स्पेस, सो दैट देयर इज नो मिस यूज स्पेस। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन टेक इट सीरियसली, एसोसिएशन हायर्ड ए लेबर फॉर द डिगिंग आउट, अच्छा डिगिंग आउट 250 मीटर क्यूब, कितना निकालिए 250 मीटर क्यूब वहां से आउट किया गया है, और उसका चार्ज कितना बना है भैया, टोटल चार्ज 400 इंटू डेप्थ, जितनी डेप्थ हुई उसका स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई, एसोसिएशन विल बी हैव टू मिनिमम कॉस्ट, अच्छा मिनिमम कॉस्ट, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा देखो इसमें एक चीज लाइन लिखी हुई आई थी इस बार पेपर में कि आंसर द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। अब सेक्शन सी में पहले से बोला गया था कि कोई से भी आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन थे, और जो केस स्टडी इसमें 5 क्वेश्चन उससे 4 क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो आई थिंक ये तो सीबीएसई ही डिसाइड करेगा, क्योंकि बच्चों के कन्फ्यूजन ये हुआ कि उसमें से वो 3 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे या 5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, इसमें कंपलसरी बोला गया है कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ठीक है, जो भी होगा वो सीबीएसई जो भी डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। ओके, तो इसका देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या क्या बनने वाला है। फर्स्ट क्या पूछा बेटा, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, अच्छा प्लॉट की साइड की देखो, प्लॉट है जिसका x मीटर है साइड एंड इट्स डेप्थ इज h मीटर, देन कॉस्ट c फॉर द पीट, कॉस्ट हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है फाइनली। फंक्शन कैसे, कॉस्ट का फंक्शन बनाना है। कॉस्ट का फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर बोला है कि ये x है ना, और यहां फाइनली आप सोल्व करो। देखो पिछली वाली स्लाइड में देखो यहां पर कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, ये क्या है एक तरह वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम, और यहां पर 400 डेप्थ, व्हाट इज द डेप्थ h, वो पहले से दे दिया उसमें। तो यहाँ पर देखो ये वाली h यहाँ पर डेप्थ है, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर का साइड x है, तो व्हाट विल बी द, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं x इंटू h, और ये कितना हो गया 250 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा उसका, और यहाँ से x स्क्वायर 250 अपॉन h को इधर, तो x स्क्वायर ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया x स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, प्लॉट का एरिया आ चुका है स्क्वायर जो शेप में था। अच्छा लास्ट में देखो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे थे, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो आप यहां से 250 अपॉन एच है, 250 अपॉन एच को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 50, तो टोटल खर्चा आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250 यानी कि 125 अपॉन एच, एक तो ये वाला कॉस्ट आ गया 125 अपॉन एच, प्लस एक और दिया होता डेप्थ में, डेप्थ 400 इंटू डेप्थ के अंदर एच, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 और डेप्थ क्या था एच स्क्वायर, तो टोटल खर्चा आ गया, टोटल कॉस्ट, यानी कि फंक्शन ये बन गया है, दैट इज बी करेक्ट ऑप्शन है इसका, बी आएगा। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये फंक्शन बन गया है तो आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे रिलेटेड। ये फंक्शन नेक्स्ट में पूछा है वैल्यू ऑफ एच इन मीटर्स फॉर विच डीसी अपॉन डीएच बराबर 0। अच्छा जो फंक्शन बना है लास्ट लाइन में देखिए, ये फंक्शन बना है 12500 अपॉन एच प्लस 400 एच, इसी का अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए डीसी ये फाइंड आउट करना है, ये पूछा गया था, डीसी अपॉन बराबर 0, यहां से एच का वैल्यू आ जाएगा बराबर 0 करके, गुड। अच्छा इसका डिफरेंशिएट कर देना भैया, 125 1 अपॉन एच का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, और इसका क्या होगा 800 इंटू एच, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको बराबर 0 करना है, किसके बराबर 0 करना है, यहां से एच का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू निकालोगे, इसमें ये पूछा है डी सी अपॉन डी एच बराबर 0, तो एच का वैल्यू जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा सी, आंसर विल बी सी, 5/2 आएगा, दैट इज 2.5 लिखेंगे उसको, तो 47 का आंसर मिल चुका है, गॉट इट। अच्छा d2 अपॉन डी एच स्क्वायर, अच्छा जो फंक्शन बन गया है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया है उसका फिर से अपन क्या कर दें, डेरिवेटिव कर दें, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एच, तो उसका आंसर अपन चेक कर लेंगे भैया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मिनिमम कॉस्ट पूछा गया है, तो फंक्शन देखो पिछली स्लाइड में देखो कॉस्ट अपन ने निकाल ली थी, ये कॉस्ट वाला आ गया था डीसी अपॉन एच, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, यहां से वैल्यू निकालोगे आप, ये फंक्शन हो गया, तो इसके सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो चुका है
लास्ट पूछा है टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन द पिट, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो आपने वैल्यू निकाल लो सारी सी और एच का, तो इसमें आंसर विल बी बी, 7,500 रुपीज आएगा टोटल कॉस्ट जब अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन अपन ने देख चुके हैं अप टू 50, और 50 में से आपको 40 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन सारा किसी ने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो आई थिंक इसमें जो कंक्लूजन निकला है पेपर ऑलवेज यहाँ पर अपन मान सकते हैं पेपर क्या है, मॉडरेट टाइप का ही पेपर है, ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। हाँ, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए थी, तभी आप टाइम का ध्यान रखते हुए टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लेंथी थे, कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, डिफरेंशियल से रिलेटेड, उनको कहा जा सकता है, बट ओवरऑल पेपर यहाँ पर इजी है, इजी से मॉडरेट ही कहा जाएगा। और इस साल के लिए बच्चों के अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। हमने जो क्लासरूम में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें से 80 से 90 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।